माननीय योगी आदित्यनाथ जी, मैं अपनी मर्जी से नहीं कर रही हूँ। मेरे भाई सचिन शशि ऋषि मुझे बहुत तंग करते हैं और मेरे भाइयों को बहुत परेशान करते हैं। मनीष, अश्विनी और हर्षित को जान से मारने की धमकी भी दी है, जबकि उनके हिस्से का जो भी बंटवारा है हम देने के लिए तैयार हैं, पर वो विवाद चाहते हैं और कहते हैं कि हमने ये करवाया है, हमारा प्रशासन कुछ नहीं कर सकता। आरोप है कि एक दिव्यांग लड़की जो दबंगों और अपने ही भाइयों से परेशान होकर पुलिस के बड़े बड़े आला अधिकारियों से मदद मांगती रही, लेकिन जब उसे कहीं से मदद नहीं मिली तो उसने सीएम योगी से इंसाफ की गुहार लगाते हुए जान दे दी, जिसके बाद उठते हैं कई बड़े सवाल। पॉइंट ब्लैंक में आज हम इन्हीं सवालों को उठाएंगे। प्रतापगढ़ में भूमाफियाओं से तंग आकर ब्यूटी पार्लर संचालिका कंचन ने अपनी जान दे दी। उससे पहले उसने एक वीडियो बनाकर सीएम योगी से इंसाफ की मांग की और साथ ही एक नोट भी लिखा जिसमें आरोपियों के नाम लिखे गए हैं। माननीय योगी आदित्यनाथ जी, मैं अपनी मर्जी से नहीं कर रही हूँ। मेरे भाई सचिन शशि ऋषि मुझे बहुत तंग करते हैं और मेरे भाइयों को बहुत परेशान करते हैं। मनीष, अश्विनी और हर्षित को जान से मारने की धमकी भी दी है, जबकि उनके हिस्से का जो भी बंटवारा है हम देने के लिए तैयार हैं, पर वो विवाद चाहते हैं और कहते हैं कि हमने ये करवाया है, हमारा प्रशासन कुछ नहीं बिगाड़ सकता। नगर कोतवाली के चिलबिला में बताया जा रहा है कि दिव्यांग कंचन जायसवाल ब्यूटी पार्लर चलाती थी। आरोप है कि उसके भाई ने भूमाफियाओं से मिलकर 2 दुकानों को बेच दिया, लेकिन भूमाफिया अब ब्यूटी पार्लर पर भी जबरन कब्जा करने की कोशिश कर रहे थे। अब आरोप ये कि मामले की शिकायत पीड़िता ने पुलिस के आला अधिकारियों से की, लेकिन उसे इंसाफ नहीं मिला, जिसके बाद लड़की ने इतना बड़ा कदम उठा लिया। लड़की की मौत के बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। लोगों ने प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की, हंगामा किया गया। पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंच गए और सदर विधायक भी मौके पर पहुंचे। एसपी साहब मौके पे थे, हम भी थे मौके पे। एसपी साहब ने आश्वासन दिया, हम भी आश्वासन दिया कि पूरी कड़ी कार्रवाई होगी, कोई भी दोषी बख्शा नहीं जाएगा। तो जो पर्दे के सामने जिनका नाम उन्होंने लिया उनको, और जो पीछे भी हैं, एसपी साहब हमारी यही बात हुई, तो किसी को बख्शा नहीं है, कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी, उनके पर सजा जरूर मिलनी चाहिए। सर, आपके ऊपर भी लोग आक्रोशित थे, हंगामा कर रहे थे, आपको गालियां दे रहे थे, क्या वजह? आप स्थानीय होने के नाते, शासन में होने के नाते आक्रोश लोगों में था, मुजाहिद भी है। अब सबको कब्जे में ले लिया पुलिस? जी, 100 कब्जे में, इधर पोस्टमार्टम के लिए गई है। स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और हम सब लोग मौके पर पहुंचे थे। वहां जाकर जब ज्यादा जानकारी प्राप्त की गई तो ये तथ्य संज्ञान में आए कि महिला और उसके परिवारजनों का आपस में जमीन से संबंधित बंटवारे को लेकर विवाद था और इस संबंध में उनके कुछ भाइयों के द्वारा उस जमीन पर कब्जा करने का प्रयास किया जा रहा था और साथ में उसका एक एग्रीमेंट 2 व्यक्तियों को कर दिया गया था, जिससे शुद्ध होकर उनके द्वारा हत्या की गई। इसके संबंध में उनका एक वीडियो और नोट भी पुलिस को मिला है। इसके अलावा वहां पर अन्य लोगों से भी इस संबंध में विस्तृत जानकारी प्राप्त की गई। परिवारजनों की तहरीर के आधार पर अभियोग पंजीकृत कर इसमें अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। साथ में संलिप्तता के आधार पर कुछ व्यक्तियों को हिरासत में लेकर मामले की गहन पूछताछ की जा रही है और इनके द्वारा नोट में भी और वहां पर मौके पर भी परिवारजनों के द्वारा संबंधित चौकी इंचार्ज और वहां के स्टाफ पर संलिप्तता का आरोप लगाया था, जिसके क्रम में संबंधित चौकी इंचार्ज और 5 कांस्टेबल समस्त स्टाफ को निलंबित किया गया है। उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई आसन की गई है। इस मामले में पुलिस अधीक्षक ने बड़ी कार्रवाई करते हुए चिलबिला चौकी इंचार्ज समेत 6 पुलिस कर्मियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया और उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई शुरू हो गई है। वहीं कई लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है।
लेकिन ये घटना अपने आप में कई बड़े सवाल उठाती है। पहला सवाल, अब कार्रवाई की बात की जा रही है, लेकिन आखिर ऐसी नौबत क्यों आई? दूसरा सवाल, शिकायत के बाद भी आखिर एक्शन क्यों नहीं लिया गया? तीसरा सवाल, लड़की की मौत का जिम्मेदार कौन है? चौथा सवाल, आरोपियों के खिलाफ अब क्या एक्शन लिया जाएगा? तो जिम्मेदार अधिकारी साहब सामने आइए और इन सवालों का जवाब दीजिए। पॉइंट ब्लैंक इसी तरह से आपकी खबरों को लेकर आता रहेगा और आप ही के सवालों को उठाता रहेगा। इस खबर से जुड़ी और इस शो से जुड़ा अपना सजेशन कमेंट बॉक्स में जरूर रखें। प्रतापगढ़ से सुनील यादव की रिपोर्ट, यूपी तक।